जयपुर के एक व्यस्त मोहल्ले में दो सबसे अच्छी दोस्त मीरा और काव्या एक दूसरे के सामने वाले घरों में रहती थीं। उनकी दोस्ती अटूट थी और उनके सपने अक्सर एक साथ जुड़े हुए थे जब वे अपने भविष्य की योजना बनाती थीं। दोनों साधारण परिवारों से थीं, लेकिन उनके सपने बहुत ऊंचे थे। वे अपने कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जान थीं। अपनी बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जानी जाती थीं। नया साल आने वाला था और हवा में उत्साह भरा हुआ था। मीरा और काव्या ने साल का स्वागत करने के लिए एक छोटे से जश्न की योजना बनाई थी। उन्होंने नए कपड़े खरीदने और शहर के सबसे चर्चित कार्यक्रम के लिए टिकट बुक करने के लिए हर पैसे को बचाया। यह सिर्फ जश्न मनाने के बारे में नहीं था, यह जीवंत महसूस करने, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सीमाओं से बाहर निकलने और नई उम्मीदों के साथ फिर से शुरुआत करने के बारे में था। हालांकि उनकी मुस्कान के पीछे वे संघर्ष छुपा रही थीं जो उनके दिलों को खा रहे थे। मीरा के पिता, जो एक रिक्शा चालक थे, हाल ही में बीमार पड़ गए थे, जिससे परिवार आर्थिक संकट में था। उनकी मां ने नौकरानी के रूप में अतिरिक्त घंटे काम करना शुरू कर दिया और मीरा ने घर चलाने में मदद करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। काव्या के पिता सालों पहले गुजर चुके थे, जिससे उसकी मां सिलाई करके गुजारा करती थीं। काव्या अक्सर देर रात तक बटन लगाती और कपड़े सिलती थी अपनी मां की मदद के लिए। अपने संघर्षों के बावजूद वे नए साल के जश्न के अपने सपनों से चिपकी रहीं। इस एक रात हम सब कुछ भूल जाएंगे और बस खुश रहेंगे, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा और मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। 31 दिसंबर की सुबह मीरा को विनाशकारी खबर मिली। उसके पिता की हालत खराब हो गई थी और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। उन्होंने जश्न के लिए जो पैसे बचाए थे वह उनके इलाज पर खर्च करने पड़े। मीरा ने बिना किसी झिझक के परिवार को प्राथमिकता दी। उसने आंसू भरी आंखों से काव्या को बताया कि वह पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगी। काव्या अपनी दोस्त की स्थिति को समझते हुए उसे सांत्वना दी और अपने कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया। मैं कैसी दोस्त होती अगर मैं तुम्हारे बिना जाती, काव्या ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा। हम जश्न मनाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। उस शाम जब शहर उत्साह से गूंज रहा था, दोनों लड़कियां मीरा के घर की छत पर बैठीं। काव्या कुछ मोमबत्तियां लाई और मीरा ने चाय बनाई। वे हंसी मजाक करतीं, पुराने समय को याद करतीं और अपने भविष्य के सपने साझा करतीं। काव्या फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी, जबकि मीरा शिक्षिका बनने की ख्वाहिश रखती थी। चाय पीते हुए उन्होंने सड़क से आती हंसी और संगीत की आवाज सुनी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी मुस्कान हल्की सी उदास थी। एक दिन हम भी उन पार्टियों में होंगे, निश्चिंत और सफल, मीरा ने कहा। काव्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अचानक उनकी शांति के पल को सड़क से आती चीखों ने तोड़ दिया। वे नीचे दौड़ीं और देखा कि एक गली के पास भीड़ इकट्ठा हो रही थी। कुछ नशे में धुत लोग एक युवा लड़की को परेशान कर रहे थे, जो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मीरा और काव्या उसकी मदद के लिए भीड़ में घुस गईं। उसे अकेला छोड़ दो, काव्या ने चिल्लाकर कहा, लड़की को ढालते हुए। मीरा ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और डटकर खड़ी हो गई। पुरुष उनकी हिम्मत से चकित शुरू में उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अंततः भीड़ के बढ़ने पर पीछे हट गए। लड़की कांपती और आंसुओं से भरी बार बार उनका धन्यवाद करती रही। तुम्हारा नाम क्या है? मीरा ने धीरे से पूछा। रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अभी भी डरी हुई। आपने मुझे बचा लिया। नहीं पता, अगर आप नहीं आती तो क्या होता। लड़कियां रिया को घर ले गईं और पता चला कि वह अपने सौतेले पिता के अत्याचार से भागी थी। वह सड़कों पर रहकर जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। मीरा और काव्या के परिवारों ने रिया को खुले दिल से स्वागत किया, उसे खाना और सुरक्षित जगह दी। सालों बाद मीरा एक प्रिय शिक्षिका बनी। काव्या ने अपने हस्त निर्मित कपड़ों की एक लाइन शुरू की और रिया एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्नातक हुई। अपना जीवन वंचित बच्चों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वे अक्सर उस भाग्यशाली नए साल की पूर्व संध्या को याद करती थीं। एक रात
जो निराशा के साथ शुरू हुई लेकिन उद्देश्य के साथ समाप्त हुई। नए साल की लड़कियां की कहानी उनके समुदाय में प्रेरणा बन गई, दोस्ती, साहस और सही के लिए खड़े होने की शक्ति की गवाही। आंसुओं और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी दया और बहादुरी की एक चिंगारी भविष्य को रोशन कर सकती है। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।